ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मेरे अजीजों, अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको एक दीनी महफिल में बैठने की सआदत बख्शी। क़ब्ल अल-इशा आपने बड़े बड़े उलमाए किराम, अपने इलाके के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम का खिताब समाअत फरमाया और अभी दो बड़ी शख्सियत, दो बुजुर्ग शख्सियत हमारे दरमियान जलवा अफरोज हैं। उनमें एक काजी उड़ीसा हजरत अल्लामा व मौलाना कारी मोहम्मद अली साहब दाम फयूज़ुहुम, उनका खिताब समाअत फरमाना है। और फख्रे उड़ीसा खुसूसन मेरे सरपरस्ते आला, हम सब के बड़े मुशफ़िक़ और करम फरमा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब बरकी कासमी दाम फयूज़ुहुम, मोहतमीम व शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा भी तशरीफ रखते हैं। उनका भी खिताब हम सबको समाअत फरमाना है। बस आपसे थोड़ी सी दरखास्त ये है कि मैं चंद मिनट के लिए आया हूं, मुख्तसरन गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। आप दिल के नहा खानों से सुने और ये अहद करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मकसदे जिंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसदे हयात अल्लाह की याद। हम आए हैं अल्लाह की मर्जी से, जाएंगे अल्लाह की मर्जी से। न आने में हमारी मर्जी का दखल है, न जाने में हमारी मर्जी का दखल। कौन कब आएगा अल्लाह जानता है, कौन कब जाएगा अल्लाह जानता है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं बल्कि अल्लाह की मर्जी से आए हैं। मेरे अजीज साथियों और बुजुर्गों भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि जब आना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, जाना भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, तो ये चंद सालों की जो जिंदगी है ये भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजार दे। अक्लमंद इंसान वही है। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जब आना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, जाना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, तो ये चंद दिनों की जिंदगी ये भी हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। मैंने आप हजरात के दरमियान कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है जिसका ताल्लुक क़यामत से है। याद रखें, हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे चाहे मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है, एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन, जिस वक्त और जिस लम्हे में हम सबको अपने परवरदिगार आलम के दरबार में हाजिर होना है और अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है।
हम सबको जवाब देना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ए लोगों, अपने परवरदिगारे आलम से डरो और उस दिन से डरो जो दिन बड़ा हौलनाक दिन है, बड़ा भयानक दिन है। उस दिन का मंजर बड़ा भयानक मंजर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद आगे इरशाद फरमाते हैं, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि वो दिन ऐसा दिन होगा कि एक माँ जो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है। आप भी शायर इस्लाम कारी कमरुल इस्लाम साहब को समाअत फरमा रहे थे, वो भी माँ के हवाले से पढ़ रहे थे। तो माँ अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन वो दिन इतना सख्त दिन होगा कि पेट में अगर बच्चा हो तो अपने हमल को गिरा देगी, क्योंकि उस दिन की सख्ती बड़ी सख्ती होगी। उस दिन का मंजर बड़ा भयानक मंजर होगा। और इसी पर बस नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि नशे के आलम में लोग धुत होंगे। कोई इधर गिर रहा होगा, कोई इधर गिर रहा होगा। लोग सवाल करेंगे, क्या आप ये समझ रहे हैं कि नशे की कोई चीज पीनी होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते नहीं, नहीं, नशे की कोई चीज नहीं पी होगी, बल्कि आगे अल्लाह खुद फरमाता है, वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, बल्कि उस दिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त अज़ाब होगा। मेरे अजीजों, अगर चंद मिनट 15-20 मिनट की बात हो तो हम और आप झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप कुरान से पूछिए, कुरान खुद इरशाद फरमाता है, ताउजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सनह। प्यारे रब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाते हैं कि कोई चंद मिनट और चंद सेकंडों का दिन नहीं होगा। ये दुनिया में जो आप दिन गुजार रहे हैं, अगर ये भी एक दिन हो तो बर्दाश्त का मामला हो सकता है। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के 50,000 साल कयामत का एक दिन बराबर होगा। अल्लाह दुनिया के 50,000 साल और कयामत का एक दिन ये बराबर होगा, कटने से नहीं कटेगा। मेरे अजीजों, आगे आइए मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कयामत को बयान फरमा रहे थे। सहाबाए किराम डाढ़े मार मार कर रो रहे हैं। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले जाते हैं। जब हुजरे मुबारका पर पहुंचते हैं तो क्या माजरा देखते हैं, अम्मा आयशा रो रही है। अम्मा आयशा रो रही है। प्यारे पैगंबर हम सब के आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और अम्मा आयशा से पूछते हैं, ए आयशा, माँ युबकी की या आयशा, ए आयशा तुम्हें कौन सी चीज रुला रही है, तुम क्यों रो रही हो, बात क्या है, माजरा क्या है? अम्मा आयशा कहती है कि प्यारे हबीब, मैं क़यामत को याद कर रही हूं और रो रही हूं। अजीजों, सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन गौर करने का मकाम है। रो कौन रही है क़यामत को याद करके? सिद्दीका रो रही है। कौन रो रही है? अबू बकर सिद्दीक की बेटी सिद्दीका रो रही है। कौन रो रही है? अम्मा आयशा रो रही है। कौन रो रही है? हुजूर की चहेती बीवी रो रही है। कौन रो रही है? वो रो रही है, वो सय्यदा रो रही है जिनके बारे में अल्लाह का ये पैगाम आ गया है, रज़ी अल्लाहु अन्हा, कि आयशा से मैं राज़ी हो गया हूँ
और मुझसे आयशा राजी हो गई है। कौन रो रही है? वो अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है, जिनके बारे में अल्लाह ने साफ ये ऐलान कर दिया कि आयशा जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। वो अम्मा आयशा क़यामत को याद कर रही है और रो रही है। मेरे अजीजों, तो हम और आप किस कैद के मूली हैं? हम और आप किस कैद के मूली हैं? हमें और आपको भी गौर व फिक्र करना है। इस दुनिया में रह करके हमें और आपको क़यामत की तैयारी करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर अहद करें कि इंशाअल्लाह हम सब करेंगे। आइए आका अम्मा आयशा को क्या इरशाद फरमाते हैं, वही मैं आपके सामने नकल करूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को ये कहकर तसल्ली नहीं देते कि तुम तो मेरी बीवी हो, तुम तो आयशा हो, तुम तो सिद्दीका हो, तुम्हारे सिलसिले में कुरान की आयत नाजिल हो जाती है, तुम्हारे पाक दामनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद की आयत मुबारका उतार देते हैं, तुम्हें रोने की क्या बात है? नहीं नहीं मेरे अजीजों, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को बतलाया और अम्मा आयशा के जरिए से अपनी पूरी उम्मत को यह पैगाम पहुंचा दिया कि ऐ आयशा सुनो, यकीनन क़यामत का मंजर बड़ा होलनाक मंजर है, बड़ा भयानक मंजर है, लेकिन उसमें 3 मरहले ऐसे हैं कि अगर 3 मरहलों की तैयारी हो गई और 3 मरहलों में अगर कोई कामयाब हो गया तो उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलता चला जाएगा और वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। वो 3 मरहले क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए आयशा वो 3 मरहले हैं, उनमें पहला मरहला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन, क़यामत के मैदान में जब सारे बंदे इकट्ठा होंगे, उस वक्त अल्लाह का ये पैगाम होगा, अपने फरिश्तों से ये ऐलान करवाएगा कि ओ फरिश्तों ये ऐलान कर दो कि सबके नामाए आमाल को तोला जाएगा, सबके नामाए आमाल को तोला जाएगा। इतना कहना होगा, सारे बंदे हाजिर हो जाएंगे, सबके नामाए आमाल तोला जाएगा। आगे अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जिसकी नेकी का पलड़ा भारी हो गया और बदी का पलड़ा, गुनाह का पलड़ा ऊपर को आ गया तो उसके लिए खुशखबरी है। और यूं ही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया। प्यारे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकी का पलड़ा और उसका वजन भारी हो जाएगा तो उसके लिए खुशखबरी है, जन्नत का दरवाजा उसी वक्त खुल जाएगा। अल्लाह हम सब के नेकी के पलड़े को भारी कर दे और बदी के पलड़े को कम कर दे। आमीन कह दीजिए। बताइए, और जिसकी बदी का पलड़ा, गुनाह का पलड़ा भारी हो गया और खुदा न खास्ता नेकी का पलड़ा अगर हल्का हो गया तो उसके लिए जहन्नम का दरवाजा खुल जाएगा। बताइए, हम में से हर चाहते हैं, हम में से हर शख्स ये चाहते हैं कि हमारे नेकी का पलड़ा झुक जाए, झुक जाए? चाहते नहीं चाहते? नेकी का पलड़ा भारी हो जाए ये चाहते हैं? हमारे नामाए आमाल, जो नेकी का नामाए आमाल है वो भारी हो जाए ये चाहते हैं? हाथ उठाएं कौन कौन चाहते हैं। तो अहद करें, 2 काम करने के लिए कहूंगा जो हमारे नबी ने हमें बतलाया है, वो 2 काम हम करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे। पहला काम, आज से आप अहद कर दे कि इंशाअल्लाह जो भी काम करेंगे, जो भी इबादत करेंगे, अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा के लिए। याद रखें, मैं आपको बताऊं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का मैदान होगा, एक ऐसे शख्स को बुलाया जाएगा जो हाजी भी है, नवाजी भी है, परहेजगार है। लोगों के ज़हनो दिमाग में और दुनिया वाले ये जानते हैं कि इन्होंने 10 मरतबा हज कर चुका है, और महल्ले वाले जानते
हैं कि हाँ इनकी पंजगाना नमाज बिल्कुल कज़ा नहीं होती, ये हर वक्त नमाज के पाबंद होते हैं, हर वक्त मस्जिदों में जाया करते हैं। ऐसे हुज्जाज को बुलाएंगे, ऐसे नमाजी को बुलाएंगे और प्यारे अल्लाह ये कहेगा बताओ तुमने नमाज किस लिए पढ़ी थी? वो हाजी साहब ये कहेंगे हमने हज आपकी रजा के लिए किया था, हमने नमाजें आपकी खुशनुदी के लिए पढ़ी थी। लेकिन अल्लाह का ये ऐलान होगा नहीं नहीं, तुमने जो नमाजें पढ़ी थी सिर्फ इसलिए पढ़ी थी ताकि तुम्हें महल्ले वाले नमाजी कहे, महल्ले वाले हाजी साहब कहे। दुनिया वाले तुझे नमाजी साहब दुनिया में कह चुके हैं, दुनिया वाले तुझे हाजी साहब दुनिया में कह चुके हैं। अब तुम्हारे हज का, तुम्हारी नमाजों का, तुम्हारे रोजों का मेरे पास कोई सवाब नहीं है। जाकर के उन दुनिया वालों से ले लो जिनको दिखलाने के लिए तुम इबादतें किया करते थे। मेरे अजीजों जरा बताओ तो सही, नमाजें भी हैं, हज भी हैं, रोजे भी हैं, लेकिन दूसरों को दिखलाने के लिए। बताइए उस वक्त जब अजर नहीं मिलेगा तो वो आदमी अपना सर कहां जाकर के फोड़ेगा? लेकिन उस वक्त हाथ मलने से काम आने वाला नहीं, बल्कि इसी दुनिया में तैयारी करनी है। और मैं आपको बताता चलूं, मैंने क्या कहा कि पहला काम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखें, अब मैं एक बात मुख्तसरन बताने चला हूं, एक पैगाम देने चला हूं, और वो पैगाम ये है कि दुनिया में सारी चीजों को मनाना मुश्किल है, लेकिन रब को मनाना बहुत आसान है। रब को मनाना बहुत आसान है। जो ये कहते हैं कि दुनिया की माँ, आप जानते हैं मेरे अजीजों, आप बताएं क्या दुनिया की माँ ये चाह सकती है कि मेरा बेटा दुनिया की आग में झुलस जाए? जब दुनिया की माँ ये नहीं चाह सकती तो मेरा और आपका अल्लाह ये कैसे चाह सकता है कि मैं और आप जहन्नम की आग में झुलस जाए? खुदा की कसम, हमारा और आपका रब हमेशा ये पैगाम देता है। आप कुरान उठाइए, कुरान के जरिए से आपको पता चलेगा कि हमारा और आपका अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। वही अल्लाह है जिस रब ने हमें और आपको बेइंतहा मोहब्बत करने वाली माँ अता की है। तो जो बेइंतहा मोहब्बत करने वाली माँ अता किया है, वो रब हमें और आपसे कितनी मोहब्बत करता होगा। मेरे अजीजों, मैं आपको चंद मिसालों के जरिए से बताना चाहता हूँ, चंद मिसालों के जरिए से बताना चाहता हूं। एक वाकया जहन में आया। मुल्क पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क का एक मनचला लड़का 15-16 साल की उम्र में अपने घरबार को छोड़कर वालिदैन की नाफरमानी करके सऊदी अरब चला गया, वहीं जिंदगी गुजारी। 50-60 साल की जब उम्र हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज की तौफीक दी। चुनांचे जब वो हज करने के लिए आए और काबा का तवाफ कर रहे थे तो वो देखते ये हैं कि सारे इंसान जो तवाफ कर रहे हैं सबकी आंखों में आंसू जारी है, लेकिन इस शख्स की आंख में आंसू नहीं आ रहा है। इनकी आंखें आंसू बहाने को तैयार नहीं। वो कहने लगे क्या माजरा है? चुनांचे बगल में एक आलिम साहब दिखते हैं, वो जाते हैं, उनसे दरियाफ्त करते हैं कि हजरत माजरा क्या है? सबकी आंखों से आंसू जारी है, मेरी आंखें आंसू बहाने को तैयार नहीं। वो आलिम साहब बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने कहा कि जरूर तुमने किसी का दिल दुखा कराया है। वो शख्स समझ जाता है कि हाय हाय मैं तो अपने वालिदैन का दिल दुखा कराया। चुनांचे वो टिकट लेता है, मुल्क पाकिस्तान पहुंचता है, अपने महल्ले में जाता है, लोगों से मालूम करता है कि फला नाम का शख्स रहा करता था। महल्ले वालों ने बताया कि वालिद का उस शख्स का इंतकाल हो गया है, लेकिन उस शख्स की बीवी घर में मौजूद है। वो समझ जाता है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, अब मेरी माँ बची हुई है। चुनांचे वो घर तशरीफ ले, वो घर जाता है, और जब घर जाता है तो घर के बाहर, दरवाजे के बाहर एक झोपड़ी में, झोपड़ी नुमा मकान में उसकी माँ अंदर लेटी हुई है, आखिरी उम्र को है, और ये
मनचला लड़का जो 15 साल की उम्र में भागा था अब 60 साल की उम्र में आया है और दरवाजे के बाहर से दरवाजे को दस्तक देता है, यूं खटखटाता है तो अंदर से बूढ़ी माँ की आवाज आती है, कौन? तो बाहर से ये शख्स कहता है, मैं। याद रखे 40-50 साल के बाद आया है और ये कहता है, दरवाजा खटखटाता है, अंदर से बूढ़ी माँ की आवाज आती है, कौन? तो वो बेटा कहता है, मैं। अंदर से बूढ़ी माँ की आवाज आती है, बेटा तू आ गया। मेरे अजीजों, गौर करने का मकाम है, एक शख्स 50 साल के बाद अपने घर लौटा है, लेकिन 50 साल के बाद भी वो बूढ़ी माँ फकत उस शख्स की एक आवाज मैं से, लफ्ज़े मैं से पहचान जाती है और बबांगे दुहलिये क्यों उठती है कि हाँ ये मेरा लफ्ज़े जिगर है जो 15 साल की उम्र में भागा था। मेरे अजीजों, दुनिया की माँ का ये मकाम है, दुनिया की माँ की ये ममता और ये मोहब्बत है कि एक आवाज से अपने बेटे को पहचान जाती है। मैं आपको बताऊं, वो रहमान रहीम, वो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, वो रब का ये पैगाम है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। जब उसका बंदा राहे रास्त से भटक जाता है, बेरारवी का शिकार हो जाता है, ख्वाबे गफलत में मस्त हो जाता है और ख्वाबे गफलत में मस्त हो करके बेहोशी के आलम में बेरारवी का शिकार हो करके एक अजीब जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। जब इस्लाम से कटकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। 70 साल तक अगर कोई बूढ़ा जिंदगी में कोई नमाज न पढ़ी हो, लेकिन अल्लाह के दरबार को खटखटाता है और अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है, खुदा की कसम दुनिया वाले ये तानो तशवीश करते हैं कि तुमने 70 साल शराब की भट्टियों में जिंदगी गुजारी, तुमने 70 साल जूहों के अड्डों में जिंदगी गुजारी। दुनिया वाले ये तानो तशवीश करते हैं, लेकिन मेरे और आपका प्यारा अल्लाह ये पैगाम सुनाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। तुम 70 साल के बाद आए हो, मैं 70 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कब आओगे? जब वो आता है खुशामदीद कहता है, वेलकम कहता है। मेरे अजीजों, और 2 कतरे का आंसू बहाता है। खुदा की कसम अल्लाह के दरबार में उनका आंसू काबिल कबूल और मकबूल हो जाता है और प्यारे अल्लाह उन ऐसे बंदों का, ऐसे बंदों के लिए मग़फ़िरत का ऐलान कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, पहला पैगाम ये है कि जो भी काम करेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा काम ये है कि जो भी दूसरे का हक मेरे ऊपर निकल आएगा, पहली फुर्सत में हम उनके हक को अदा करेंगे इंशाअल्लाह। जब पहली फुर्सत में हम किसी के हक को अदा करेंगे और दुनिया में हमें हुकूक अदा करके जाएंगे, तो कयामत के दिन कोई पकड़ नहीं होगी और हमारे नामाए आमाल भारी हो जाएगा। हजरत वाला बैठे हुए हैं, इन्हीं को सुनना चाहिए। हम सब इनके खिताब को सुन करके हम जो कुछ बोल रहे हैं, हजरती के खिताब और इन जैसे बड़े बुजुर्गों का देन है और इन उलमाए किराम की दुआओं का सदका है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही कहने और हम सबको उस इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना माशाअल्लाह। ये थे हमारे और आपके दरमियान हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम नक्शबंदी, जो नूरानी इरफानी रूहानी बातों से हम सबों को फैज़याब कर रहे थे।